हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा में जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, और ये सारे क्वेश्चंस आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि ये यहाँ पे टाइम देना आपके लिए कितना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ, आपको क्वेश्चन देखने को मिले। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्या था, है ना? क्या हुआ था, इसका मुख्य रूप कारण क्या था? तो आपको बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं, तब से हम आपको इसका उत्तर बता दें। ठीक है, हम यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं, आप चीजों को समझिएगा। अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था फरवरी, है ना, फरवरी 1931 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1931 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में? 2 लोगों के बीच में हुआ था। और इस समझौते के तहत क्या हुआ था, आपको ये बताना है। तो इस समझौते के तहत जो मेन चीजें हुई थी वो क्या था, तो आप कहेंगे कि इसमें कहा गया था कि कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, क्या कहा गया कि कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ेगा। ठीक है, आंदोलन स्थगित करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला मुख्य रूप से पहला पॉइंट ये माना गया। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो था वो ये था, आपको याद रखने वाली चीजें हैं आपके लिए, कि कांग्रेस ने पहली बैठक में जो पहला समझौता हुआ था, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी? तो पहले सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किनके बीच हुआ, कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर कब हुए, उत्तर करेंगे, तब से हम आपको व्याख्या करके बता दें। ठीक है, देखिए ये हुआ था 5 मार्च। ध्यान दीजिएगा, डेट कभी कभी आ जाता है। 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, और इसमें आपको बता दें कि पहला जो पॉइंट है वो क्या था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की बात कही गई। ठीक है, इसके अलावा सभी बंदियों को, ठीक है, ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, सभी बंदी जिनको कैद किया गया था, जिन पे कोई हिंसा वाला धारा नहीं था, उनको रिहा करने की बात कही गई थी। जब ये दोनों बातों को माना गया तो ये समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था। कब? तो आप कहेंगे 5 मार्च 1931 को हुआ था। ए सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था, है ना। इंपॉर्टेंट है, कारगिल का युद्ध हुआ था। ठीक, और इस युद्ध में भारतीयों की विजय हुई थी, और ये एक बहुत बड़ा सैन्य कार्यवाही की गई थी। डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तानियों के खिलाफ। ठीक है, 1999 याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कृषक दिवस मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि ये क्यों मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कौन? चौधरी चरण सिंह की स्मृति में, ठीक है, की स्मृति में कृषक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 23 दिसंबर। याद रखिएगा, कृषक दिवस। आप प्रश्नों को देख के समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको सब मिलेगा। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज
का पर अभियोग चलाया गया? उत्तर करेंगे 1945, 46, 44 और 47। आपको पता है कि 46 में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था। वो क्या था? कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था, है ना। कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था। कैबिनेट में 3 मेंबर से, इनको याद करने की ट्रिक है, काल, के से क्रिस, है ना। के से क्रिस हो जाएगा, ए से अलेक्जेंडर हो जाएंगे, ए से अलेक्जेंडर हो जाएंगे और एल से लॉरेंस हो जाएंगे। एक प्रश्न और आता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, एल से लॉरेंस और एल से लीडर, मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है। यहाँ सही उत्तर क्या होगा? ए सही उत्तर हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्न थी: वेवेल योजना, शिमला समझौता, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज। तो हम एक एक आपको समझाते हैं, आप मेरी वेवेल वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम वेवेल योजना की बात करें, ठीक, तो ये कब आया था? 14 जून 1945 में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें शिमला समझौता की, हम बात करें, ठीक है, तो शिमला समझौता कब आया था? ये भी आया था कब? तो आप कहेंगे 23 जून से 14 जुलाई तक, ठीक है, तक चला था 1945। डेट याद रखिएगा। इसके अलावा नौसेना, नौसेना की अगर हम बात करें तो इसके बारे में समझिएगा। ये 18 से 23 फरवरी 1946 में किया गया था, ठीक है। 23 फरवरी, यहाँ फरवरी लिख लीजिए, 1946 में किया गया था। और आजाद हिंद फौज का जो मुकदमा था, ये 1945 में किया गया, है ना। अब आप इसका क्रम मिला सकते हैं। हमने आपको सारा सन डेट बता दिया कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 4, है ना। यहाँ पे सही उत्तर हमने आपको बता दिया, 1, 2, 4 आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, 3 को क्यों हटाएगा? क्योंकि ये 1946 की घटना थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आप कहेंगे चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीगंज, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी सही विकल्प होगा, हस्तिनापुर। और इसकी जो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 2073, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया, बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज या पीलीभीत। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इटावा। इटावा आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर करेंगे दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती या पश्चिमी, है ना। तो ये आपका सी सही विकल्प होगा, मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे, बहुत बारी पूछा गया है। चलिए 10 नंबर के लिए यहाँ पे आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उत्तरांचल। आप कहेंगे उत्तरांचल क्यों? यहाँ तो उत्तराखंड होना चाहिए। तो आपको बता दें 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2007 में, ठीक है, 2007 के पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, ठीक है, उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला, अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख, उत्तराखंड, रोहतांग, हिमाचल या पालघर, केरल, है ना। तो यहाँ पे जो सही मिलान नहीं, आपको सभी को पता है, इस टाइप के प्रश्न आते तो पहले इसको गोला मार लिया करिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, नाथुला, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है सिक्किम में स्थित, है ना, सिक्किम में स्थित है, ठीक है।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? आपको नहीं बताना है। यहाँ स्थान है, यहाँ बिहार, यहाँ स्थान है समसपुर, नवाबगंज, बाखीरा या सांडी। अब चलिए उत्तर करेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे जो 12 नंबर का प्रश्न है ये नवाबगंज, आप देखिए नवाबगंज इलाहाबाद है ना, ये सही सुमेल नहीं है। ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है ये इलाहाबाद में नहीं, ये उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में है। ठीक है, तो बी यहाँ सही सुमेल नहीं होगा। बाकी समसपुर, रायबरेली, सांडी, हरदोई, बाखीरा, संत कबीर नगर ये आपका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं वाले प्रश्न है। बाखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपको अभी हमने बताया कि कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है ना। फिर ओखला की बात करें ये कहाँ है? तो ये भी सही मिलान नहीं है, ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, अगर हम सांडी की बात करें तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये सही सुमेल नहीं माना गया है यहाँ पे। और आगे अगर हम बात करें महावीर का, महावीर कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है? ललितपुर में है, ललितपुर में है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, बाखीरा पश्चिम बिहार जहां स्थित है वह जगह है बस्ती, फैजाबाद, गोंडा या उन्नाव। आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जो बाखीरा पश्चिम बिहार को स्थापित किया गया ये 1990 में किया गया था। ठीक है, और अभी वर्तमान की बात करें तो ये संत कबीर नगर के तत्कालीन बस्ती जिले में है। ठीक है, संत कबीर नगर के तत्कालीन बस्ती जिले में है, संत कबीर नगर के बस्ती जिले में है। ठीक, ये जो बस्ती जिला है सिद्धार्थ नगर के जनपद को काट के बनाया गया। ठीक है, बस्ती एवं सिद्धार्थ नगर के जनपद को काट के बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको करता है? उत्तर करेंगे 10 डिग्री चैनल, 15 नंबर का उत्तर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि अंडमान व निकोबार को अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है और ये अपना क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अंडमान निकोबार हो जाएगा, कि केंद्र शासित प्रदेश है। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि जब राजधानी का स्थानांतरण किया गया तो कौन था। चलिए यहाँ पे 17 नंबर का उत्तर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 1910, 1911, 1916, 1923। देखिए 1912 होता तो भी ठीक होता, क्योंकि घोषणा कब हुई थी? अगर हम घोषणा की बात करें तो ये 1911 में हुआ था और लागू 1912 में हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गंडक, घाघरा, ताप्ती या सरयू, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी, ताप्ती नदी के तट पे गोरखपुर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? देखिए अगर हम गोमती की बात करें, है ना, अगर हम बात करें गोमती नदी की तो ये कहाँ पे है? पीलीभीत से निकलती है, दलदली क्षेत्र से। ठीक है, पीलीभीत दलदली क्षेत्र से निकलती है। बेतवा की बात करें तो बेतवा कहाँ से निकलती है? तो बेतवा अगर हम बात करें तो ये एमपी के रायसेन से निकलती है, एमपी के रायसेन जिले से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रामगंगा की बात करें, रामगंगा और शारदा की बात करें, ठीक है, रामगंगा और शारदा
नदियों की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है, ये हिमालय से है। ठीक है, हिमालय से है। तो यहाँ सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, जिसमें गोमती और पीलीभीत है ना, उसको छोड़ दीजिए। हिमालय से नहीं है तो गोमती पीलीभीत, 1 और 2। ठीक है, नहीं, 1 गोमती हो गया और ये आपका बेतवा 1 और 3, सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को शेयर करिए, ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।